लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। क्या कई लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से कैसे हुआ है? जी हाँ, ऐसे ही हुआ है गुजरात के सूरत से लोकसभा से, क्योंकि वहाँ से देखा जा रहा है कि मुकेश दलाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हुए उन्हें जीत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो वहाँ से जीत गए हैं। क्या ऐसा खबर क्या आपने सुने हैं कि इस तरह से बिना चुनाव हुए, वहाँ से बिना इलेक्शन किए हुए वहाँ से उनको घोषित कर दिया गया है, जीत घोषित कर दिया गया है कि जो मुकेश दलाल बीजेपी के प्रत्याशी हुए उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी कहानी यह है कि वहाँ से कई लोग खारा थे, यानी कि जो 8 लोग भी खारा थे वहाँ से, उन्होंने अपना नामांकन को वापस करा लिया है। कई लोगों का यह भी कहना है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, जिसके कारण आपको बता दें कि जो मुकेश दलाल बीजेपी के प्रत्याशी हुए उनको जीत हासिल कर दिया गया है। आपको पूरी कहानी ये बता रहे हैं कि वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़ा थे, बीजेपी के भी उम्मीदवार खड़ा थे, कई ऐसे लोग भी वहाँ से खड़ा थे जिन्होंने बता दें कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से खड़ा थे, कई लोग उनके सपोर्ट में थे, कई लोग उनके जो गवाही दिए हुए थे सीधे ना इनकार कर दिए है कि हमने ये गवाही नहीं दिए है, मेरा ये साइन नहीं है, मेरा ये सिग्नेचर नहीं है, जिससे सीधे देखा जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वहाँ से नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी कि गुजरात के सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई ऐसे 8 लोग वही है वो भी चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेंगे। कई लोग अपना 8 लोग जो थे वहाँ से उम्मीदवार जो 18 थे प्रत्याशी थे वो अपना नामांकन को वापस करा लिए हैं। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हानी को भी वहाँ से रद्द कर दिया गया है कि अब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुजरात के सूरत से अब नीलेश भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जो कांग्रेस से है सीधा रद्द कर दिया गया है। सीधा बताया जा रहा है कि जो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार के कई ऐसे पेपर में गलती बताया गया है। बताया जा रहा है कि उनके जो सपोर्ट में 4-5 लोग थे जो साइन किए थे, सीधा इनकार कर दिया है कि मेरा ये सिग्नेचर नहीं है, जिससे उनका पर्चा को सीधा रद्द कर दिया गया है। और 8 लोग भी वहाँ से खारा थे वो सीधे अपना नामांकन को वापस करा लिए, जिससे देखा जा रहा है कि मुकेश दलाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हुए और घोषित भी कर दिया गया है, उन्हें घोषित कर दिया गया है कि जीत गए। क्या इस तरह से जो हुआ है, क्या इस पर आपका क्या राय विचार बनता है? क्या इस तरह से हुआ है जो सही हुआ है या नहीं हुआ है? कांग्रेस के साथ ऐसे क्यों हो रहा है? बीजेपी ने ऐसे क्यों जीत हासिल किया है? कई लोगों का ये कहना है। अब कांग्रेस ने सीधे निशाना साधा है बीजेपी पे कि इस तरह से बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है देश के साथ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि जो हमारे वहाँ से प्रत्याशी खड़ा था जिन्हें सीधे उनको रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसे कोई गलतियाँ नहीं था जिससे उनको हटा दिया गया है। जो पहले से वहाँ से 8 उम्मीदवार थे क्यों हटे वहाँ से? क्या उन्होंने बीजेपी से डर के वहाँ से अपना नामांकन को रद्द करा लिए 8 प्रत्याशी? ऐसे कई से मुद्दे बन रहे। बीजेपी का ये कहना है कि जो वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो वहाँ से खड़ा थे जिनके पेपर में कई ऐसे गलतियाँ था जिसके लेकर उनका पर्ची को सीधा रद्द कर दिया जाता है, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके कारण सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत हासिल कर लिया है। जी, उनको घोषित भी कर दिया है कि जीत हुई। आपको बता दें कि बीजेपी का खाता खुल गया है। सीधे देखा जा रहा है गुजरात के सूरत से जीत हासिल हुआ है। 22 अप्रैल को कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से वहाँ से रद्द कर दिया जाता है, पर्ची खारिज कर दिया जाता है और सीधे घोषित कर दिया जाता है बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को। इस पर आपका क्या राय विचार है? आप कमेंट में जरूर अपना राय विचार दें। आप देख रहे थे जय एक्सप्रेस न्यूज, मैं राजा कुमार।